मुनिवर प्रणाम। कल्याण हो। के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ तात लाऊं न बारा, कहूँ तात लाऊं न बारा, कृपा कीन मोर ग्रह आए, कृपा कीन मोर ग्रह आए, मोहि आतरहि धन्य कर आए। हे मुनिवर, आपके आने का क्या कारण है? महाराज दशरथ दुहाई तेरी, हम फकीरों का अब गुजारा नहीं, हम फकीरों का अब गुजारा नहीं, कष्ट मिलता हमें रात दिन इस कदर, कष्ट मिलता हमें रात दिन इस कदर, जो हमारे से जाता था, जो हमारे से जाता था ही नहीं, कोई अपराध जो हमने जो किया, कोई अपराध हमने तेरा ना किया, त्याग बस्ती को जंगल में, त्याग बस्ती को जंगल में डेरा किया, उसकी नारे पे जाकर बसेरा किया, रहना वहाँ भी हमारा गुजारा नहीं, रहना वहाँ भी हमारा गवारा नहीं, क्षत्रिय वंश का अंश जाता रहा, क्षत्रिय वंश का अंश जाता रहा, इसलिए हमको हर एक सताता रहा, इसलिए हमको हर एक सताता रहा। अंधेर और महाअंधेर, प्रजा लूटा और आपके कानों तक खबर ही नहीं। राजन, आपके गंगा पार के इलाके पर राक्षसों ने उत्पात मचा रखा है, ऋषियों का वध और किया जा रहा है। कल ही यात्रियों सहित स्त्री व बच्चों को लूटा गया, कितने ही विचारों की जाने गई, कितनों के साथ कितनों के सर फोड़े गए, तथा सारा प्रांत मारीच द्वारा लूटा जा रहा है। ऐ मुनि जी सुना की है ये दास्तां, ऐ मुनि जी सुना की है ये दास्तां, राक्षसों का हमारा भय ही नहीं, राक्षसों को हमारा भय ही नहीं, क्षत्रिय वंश का अंश जाता रहा,
आपने जो ये दास्तां सुनाई, इससे देखकर मुझे बहुत शौक हो रहा है। क्या मेरे राज्य में, सूर्यवंश के राज्य में और इस प्रकार उन राक्षसों का उत्पात मचाना ये अच्छा नहीं है। जब मेरी प्रजा सुखी न हो तो मैं अवध नरेश दशरथ कैसे सुख से रहूं? हे मुनिवर, आप चिंता मत कीजिए और मैं अभी जा करके उन राक्षसों का सर्वनाश कर देता हूं। राजन, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप राम और लक्ष्मण को भेज दीजिए। मैं इसी अवस्था में आपको कष्ट नहीं देना चाहता। सुन कठोर मुनि तुम्हारी वाणी, सुन कठोर मुनि तुम्हारी वाणी, करे हिम और महिक जानी, कनी होय और मुखा आकुलानी, चौथे पन पा यहूँ सुता चारी, चौथे पन पा यहूँ सुता चारी, कहूँ नारी सी तुम के ही विचारी। हे ऋषिवर, बड़ी मुश्किल से मैंने चौथी अवस्था में, वृद्धावस्था में 4 पुत्रों को पाया है और आप उनको कह रहे हैं कि मेरे साथ भेजो। हे मुनिवर, मैं स्वयं अवध नरेश दशरथ जा करके उन राक्षसों का वध करूंगा। मेरे पुत्र फूल के समान कोमल हैं, जो उनको कभी मैं बिल्कुल भी उन भयंकर जंगलों में नहीं भेज सकता। हे मुनिवर, आप धन कोष मांगे, जो कुछ आप मांगना चाहते हैं, हाथी घोड़े सब संपत्ति मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। हे मुनिवर, कृपा कीजिए, राम और लक्ष्मण जो मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं, उन्हें मैं कैसे उस भीषण जंगल में भेज सकता हूँ? हे राजन, तुम्हारे इस शब्दों से कायरता की बू आती है और व्यर्थ की बातें बनाकर समय को हाथ से गंवा रहे हैं। यदि आप दे सकते हैं तो राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, अन्यथा मुझे आपकी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। मुनिवर, इस अवध नरेश को क्षमा कीजिए और ये अपने वचनों को वापस लेकर कि राम और लक्ष्मण को आप ले जाएं, यह मुझे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। मुनिवर, मैं दशरथ स्वयं आपके साथ चल करके और उन राक्षसों का वध करूंगा। यदि हे प्रभु, अगर मैं राम और लक्ष्मण को मुनि के साथ नहीं भेजता हूं तो यह मुनि के वचनों का आघात होगा। ठीक है राजन, यदि आप यही रट लगा रखी है तो मैं जाता हूँ। नहीं गुरुदेव, मंत्री जी महाराज, तुम शीघ्र जा करके जी महाराज, राम और लक्ष्मण को बुला कर लाओ। जी महाराज। कल्याण कल्याण। हे मुनिवर, मैं अपने प्राणों से प्यारे फूल के समान कोमल मेरे राम और लक्ष्मण हैं, इनको आप
अवश्य ले जाइए। काम बने जब आपका, काम में मुनिवर काम बने जब आपका, जल्दी दीजो लौटाए, जैसे इनको ले चले तैसे दियो पहुँचा। हे मुनिवर, जब आपका काम हो जाए तो मेरे ये फूल के समान कोमल राम और लक्ष्मण को इसी प्रकार आप वापस पहुंचा दिए मुनिवर। ठीक है राजन, आप इसके बारे में चिंता न करिए। मैं आपके दोनों पुत्रों को सकुशल वापस लाऊंगा। बेटा, तुम जा करके और उस जंगल में सूर्य वंश का नाम रोशन करना और मुनि के साथ उन दुष्ट राक्षसों का वध करना। मेरी आयुष्मान तुम्हारे साथ है और सूर्यदेव हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे।